समन्स ट्रायल में सबसे पहले एक्यूज्ड के पास समन भेजा जाता है कि कोर्ट के सामने अपीयर हो। एक्यूज्ड कोर्ट के सामने आता है, उसे उसके ऑफेंसेस बताए जाते हैं, स्टेट ऑफेंसेस, और फिर पूछा जाता है गिल्टी प्ली करते हो, मानते हो। यदि वो मान जाता है हाँ मैंने ये अपराध किए हैं तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, यदि ना तो फिर एविडेंस लिए जाएंगे। दोनों ही प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के ही एविडेंस लिए जाते हैं। जब गिल्टी प्ली करता है तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी नहीं उसे अपीयर ही होना पड़े। पैटी केसेस में, बहुत ही छुटपुट अपराधों में, यदि एक्यूज्ड एब्सेंट भी है, अपीयर नहीं होता, तो लेटर के थ्रू गिल्टी प्ली कर सकता है। लेटर के थ्रू भेज देगा हाँ मैंने गिल्टी प्ली कर दिया, और जो समन में फाइन लिखा था वह लेटर के साथ भेज देगा। एविडेंस में क्या होता है, यहाँ पर एविडेंस में प्रोसिक्यूशन और एक्यूज दोनों को ही सुना जाता है और उनके एविडेंस लिए जाते हैं, और उसके बाद डिफेंस एविडेंस के बेस पे यदि गिल्टी पाया जाता है एक्यूज तो कन्विक्ट, नहीं तो एक्विट। कंप्लेनेंट अगर अपीयर नहीं होता है तो 30 दिन का उसे समय दिया जाएगा, अगर फिर भी नहीं होता है तो एक्यूज को एक्विट कर दिया जाएगा। यदि कोई ऐसे रीज़न है कि एडजर्न नहीं करनी पड़े हियरिंग तो एडजर्न कर दी जाएगी, वरना ऐसा नहीं है तो एक्यूज को एक्विट ही कर दिया जाता है। समन्स केस की डेफिनेशन मोटा मोटा ये है कि मैक्सिमम 2 साल तक की जिन केसेस में सज़ा होती है वे समन्स केस कहलाते हैं। इन्हें ट्राई करने की फॉर्मेलिटी बहुत कम, लेस फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है, वारंट केस के मुकाबले लेस एलेबोरेट होते हैं। प्रोसीजर हमने देख लिया, जैसे एक्यूज्ड अपीयर होगा मजिस्ट्रेट के सामने, उसको उसके ऑफेंसेस स्टेट कर दिए जाएंगे, पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस आर स्टेटेड टू हिम। उससे पूछा जाएगा गिल्टी प्ली करते हो या नहीं। यहाँ पर फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे स्टेट कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि अगर आपके एक्यूजेशन है, चार्जेस फ्रेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वह प्लीड करता है गिल्टी तो उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा। बिना अपीयर हुए भी गिल्टी प्ली कर सकता है लेटर और फाइन भेज के। यदि गिल्टी प्ली नहीं करता तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के ही एविडेंस लिए जाएंगे, दोनों को सुना जाएगा, दोनों के एविडेंस लिए जाएंगे, और एविडेंस के बेस पे यदि गिल्टी है तो कन्विक्ट, नहीं तो एक्विट कर दिया जाएगा। कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है या फिर वह अपीयर नहीं होता, ऐसे केस में 30 दिन का समय दिया जाता है, और यदि फिर भी अपीयर नहीं होते तो एक्यूज को एक्विट कर दिया जाएगा। बस एक कंडीशन है, अनलेस कोई ऐसा रीज़न है कि कोर्ट को लगे कि हियरिंग को एडजेंट करना हो, तो ऐसे समय में एडजेंट कर दी जाएगी, एक्विट नहीं किया जाएगा, वरना एक्विट ही कर दिया जाएगा। विड्रॉ कंप्लेंट जो है विड्रॉ भी की जा सकती है समन्स केस में, अगर कंप्लेनेंट मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर दे कि उसकी कंप्लेंट को विड्रॉ करने की परमिशन देने के सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। प्रोसीडिंग्स स्टॉप भी की जा सकती हैं समन्स केसेस में। डिफरेंस क्या क्या है समन्स केस और वारंट, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल के? यहाँ पर फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चार्जेस फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ऑफेंसेस स्टेट कर दिए जाते हैं। सब्सटेंसेस ऑफ द ऑफेंसेस शैल बी एक्सप्लेन टू द एक्यूज, सीधे बता जाएगा तुम पे कि ये आरोप लगे हैं कि आपने ये ऑफेंसेस किए हैं। वारंट केस में फॉर्मली चार्ज होते हैं, चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। कंप्लेंट अगर एब्सेंट है तो यहाँ पर एक्विट कर दिया जाता है, यहाँ पर डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर कंप्लेंट विड्रॉ भी की जा सकती है, यहाँ पर कंप्लेंट जो है कंप्लेनेंट विड्रॉ नहीं कर सकता, केवल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर सकता है, वो भी कोर्ट की परमिशन से। यहाँ पर प्रोसीडिंग स्टॉप की जा सकती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसीडिंग स्टॉप नहीं होती। यहाँ पर एक सिंगल प्रोसीजर है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर है, लेकिन वारंट में 2 तरह की प्रोसीजर है। एक तो पुलिस रिपोर्ट पे जो वारंट केस चलता है, वारंट ट्रायल, और दूसरा अदरवाइज यानी कि कंप्लेंट पे जो वारंट ट्रायल चलता है। समन्स ट्रायल में प्रीवियस कन्विक्शन का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, वारंट केस में ऐसा होता है। मजिस्ट्रेट जो है के पास कोई पावर नहीं है कि वह परमिट करे डेफर्ड क्रॉस एग्जामिनेशन को, यहाँ पर एम्पावर्ड है मजिस्ट्रेट। यहाँ पर कोर्ट को सेंटेंस के क्वेश्चन पे कितनी सज़ा है, कितने समय की, एक्यूज्ड को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है। ये हो गया वारंट ट्रायल और समन्स ट्रायल के बीच का डिफरेंस। समन्स ट्रायल जो कि वारंट केस नहीं होते, लेस फॉर्मेलिटी होती है। प्रोसीजर हमने देख लिया, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, केवल सीधे सब्सटेंस स्टेट कर देना है, उसे सीधे एक्सप्लेन कर देना है क्या क्या आपके ऊपर
आरोप लगाए गए हैं किन किन ऑफेंसेस के, और पूछते हैं गिल्टी प्ली करते हैं नहीं। यदि गिल्टी प्ली करते हैं तो कन्विक्ट कर देते हैं। पेटी केसेस में एब्सेंट हो, बिना अपीयर हुए भी गिल्टी प्ली कर सकते हैं लेटर के थ्रू और फाइन दे के। यदि गिल्टी प्ली नहीं करते तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ही एविडेंस देंगे और बाद में इनके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा या फिर कन्विक्ट कर दिया जाएगा। कंप्लेनेंट यदि अपीयर नहीं होता या फिर डेड हो गया है तो 30 दिन का समय दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो एक्विट कर दिया जाएगा, अनलेस ऐसे रीजंस हो कि कोर्ट को हियरिंग एडजेंट करनी पड़े। समन्स और वारंट बीच के डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पे समन्स में फ्रेम चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लेनेंट अगर एब्सेंट है तो एक्विट कर दिया जाता है, कंप्लेंट विड्रॉ कर दी जाती है। वारंट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही विड्रॉ कर पाता है कोर्ट की परमिशन से। समन्स में प्रोसीडिंग स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर सिंगल प्रोसीजर है, वारंट में डबल होते हैं। यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस नहीं पूछा जाता कन्विक्ट करने से पहले। नेक्स्ट समरी ट्रायल है नेक्स्ट वीडियो में।